ऐसा बहुत बार होता है, लगभग सभी के साथ होता है जो लोग साधना नहीं करते। उनके अंदर से हमेशा दो आवाज़ें आती हैं। हम बोलते भी हैं ऐसा कि मेरा एक मन कहता है ये कर लूँ, एक मन कहता है ये कर लूँ। तो इसका बहुत नुकसान होता है। हमारे यहाँ कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ भी याद नहीं लगता। संसार में भी असफल हो जाते हैं हम, अध्यात्म में भी असफल हो जाते हैं। तो ये जो दो वाला चक्कर है, इसे हमें समझना पड़ेगा। द्वंद्व में जीते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। इसे कहते हैं वो संशय में जीना। डुअलिटी की बात करते हैं भगवान कृष्ण, द्वैत की बात करते हैं। ये जो हमारा मन है, एक मन, ये तो डुअलिटी में जीता है। जो दूसरा मन है वो नॉन डुअल है। इसे हमें समझना पड़ेगा। अगर बायोलॉजी की, विज्ञान की भाषा में हम कहें तो हमारे ब्रेन को लूजली मन कह दें। मन के और भी बहुत डायमेंशंस हैं, लेकिन एक डायमेंशन हम ले रहे हैं, ब्रेन। तो उसके दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर, एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। एक को कहते हैं लेफ़्ट ब्रेन, एक को कहते हैं राइट ब्रेन। ये जो लेफ़्ट ब्रेन है, इसको लूजली हम मन कह देते हैं, या कॉन्शियस मन भी कह देते हैं, जागृत अवस्था भी इसको कह देते हैं। इसको फिज़िकल माइंड भी बोल देते हैं, इसको बॉडी माइंड भी बोल देते हैं। कई नाम हैं इसके। तो एक तो ये है हमारा मन, लेफ़्ट हेमिस्फीयर, और एक हमारा राइट हेमिस्फीयर है, राइट ब्रेन बोल दें उसको हम सब कॉन्शियस भी बोल देते हैं। लेफ़्ट वाले को कॉन्शियस बोलते हैं, इसको सब कॉन्शियस। इसको हम हार्ट भी बोल देते हैं। हृदय जो हम कहते हैं ना, तो हृदय का मतलब फिज़िकल हार्ट से नहीं है। हार्ट चक्रा से कह लो उसका संबंध है, या सब कॉन्शियस से उसका संबंध है। उसको संतों ने हार्ट का, विज्ञान भी इसको हार्ट कह देता है, सब कॉन्शियस कह देता है। इसको हम सोल माइंड भी कह देते हैं। कई दफ़ा मैट्रिक्स माइंड शब्द का भी प्रयोग होता है इसके लिए। ऐसे कई शब्दों का ये है इसमें। तो कुल मिला के ये है कि कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, या लेफ़्ट ब्रेन या राइट ब्रेन, दो मन हो गए हमारे अंदर। अब ये दो मन कैसे काम करते हैं, ये आम आदमी को पता नहीं चलता, इसलिए वो असमंजस में जीता है, दुविधा में जीता है, और उसके जीवन में सफलता हाथ नहीं लगती किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लगे। तो लेफ़्ट ब्रेन जो है ना, इसको हमें समझना चाहिए। ये हमारा फिज़िकल ब्रेन, बॉडी ब्रेन, ये हमें माँ बाप से मिला है। ये यहाँ डेवलप होता है धीरे धीरे, शिक्षा से, संस्कार मिलते हैं इसको, माँ बाप से जो सीखा। और लगभग 6 साल की अवस्था तक बच्चे में ये माइंड डेवलप होता रहता है। बाद में फिर स्कूल कॉलेज में जाता है तो भी डेवलप होता रहता है। 6 साल तक तो बहुत ज़्यादा ये उसमें मतलब उसमें जो भी वो सीखता है वो सारा लेफ़्ट ब्रेन उसका है। वो 6 साल तक तो उसका सबकॉन्शियस में जाता रहेगा जो भी उसने सीखा है, क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता। जैसे जैसे लेफ़्ट ब्रेन हमारा एक्टिव होता रहेगा, हायर एजुकेशन से बाहर हम, अब जैसे आजकल इतना ज़्यादा दुनिया सिकुड़ गई है, सारा ज्ञान गूगल में पड़ा हुआ है, इतनी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, ये सारी लेफ़्ट ब्रेन में जा रही हैं। राइट ब्रेन जो है, इसमें पुराने सारे जन्मों की मेमोरीज़ हैं। जब हमारी डेथ हो जाती है तो राइट ब्रेन चला जाता है ना, सूक्ष्म शरीर के साथ। वो सारा जो संस्कारित पुराने जो आदतें हैं, हमारी सारी मेमोरीज़ हैं, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें कि राइट ब्रेन है ना, सबकॉन्शियस है, हार्ट है, वो आके इस ब्रेन में, लेफ़्ट वाले ब्रेन में क्लब कर जाता है, जुड़ जाता है। फिर ये दोनों मिलके काम करते हैं यहाँ पे।
लेकिन वो ब्रेन थोड़ा सा है कॉन्शियस माइंड, बचपन में तो डेवलप ही नहीं होता, सिर्फ सब कॉन्शियस ही होता है। फिर धीरे धीरे ये डेवलप होता है, तो भी कितना ही डेवलप हो जाए ये टोटल माइंड का 12% ही रहता है। 88% लगभग वो हमारा सब कॉन्शियस है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन को ये वाला ब्रेन, राइट ब्रेन जो है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक साधु हो जाता है, एक चोर हो जाता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन दोनों का एक जैसा है। संस्कार, शिक्षा दोनों को एक जैसे मिली है, टीचर्स दोनों के एक जैसे हैं, है ना। आप देखो कि दुर्योधन और अर्जुन या पांडव और कौरव एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, है ना, फिर भी दोनों की चाल चलन में कितना फ़र्क हो गया। तो वो जो पुराना सबकॉन्शियस है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता रहता है। तो हमें देखना ये है कि लेफ़्ट ब्रेन में क्या क्या है, राइट ब्रेन। लेफ़्ट ब्रेन में हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो लेफ़्ट ब्रेन में हैं। थॉट्स हो गए, इंटेलेक्ट हो गया, बुद्धि जिसे हम कह रहे हैं, तर्क हो गया, है ना, लॉजिक, या कहें संदेह, ये सारे इसमें है, लॉजिक माइंड में है। डाउट्स करता है लेफ़्ट ब्रेन। और सबसे बड़ी इसमें कमी क्या है, डुअलिटी की फीलिंग ये कराता है, पर्सनैलिटी की फीलिंग कराता है। अगर हम लेफ़्ट ब्रेन में जी रहे हैं तो मुझे ये फीलिंग रहेगी कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, आप अलग हो, आप अलग हो, ये सोफ़ा अलग है, चेयर अलग, ऐसी डुअलिटी की, न केवल 2 की बल्कि अनेक की फीलिंग होती है। जब हम राइट ब्रेन से जुड़े होते हैं, राइट ब्रेन हमारा एक्टिव होता है, उस समय हम इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं होते, उस समय हम यूनिवर्सल होते हैं। हमें ऐसी फीलिंग होती है, आई एम पार्ट ऑफ द होल। ये पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है हमारा जो राइट ब्रेन है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल उस दृष्टि से भी है। कुछ लोग कहते हैं जी सिद्धियां हैं और संत हो गए और ये हो गया, क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन उस समय बहुत कम एक्टिव है। ये जो राइट ब्रेन है इसमें लेफ़्ट वाला कोई भी गुण नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है उसे। ना तो इसमें थॉट्स हैं, ना इसमें इंटेलेक्ट है, ना इसमें लॉजिक्स हैं, ना इसमें डाउट्स हैं, ना ये पर्सनैलिटी की फीलिंग कराता। ये क्या है, पिक्टोरियल है, ये इमेजिनेटिव है, इमोशंस से चलता है ये। इवन इस जन्म में भी जब हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में होते हैं या कि सप्रेस्ड इमोशंस, उस समय भी हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो इमोशंस, इमेजिनेशंस, ये सारी इसमें है, पिक्टोरियल है। यहाँ शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, गणित नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, तर्क नहीं है, इसमें पिक्चर्स वो है। जैसे हम रात को सोते हैं तो फिर ये खुल जाता है हमारा ये वाला ब्रेन और हम सब कुछ देखते हैं, फिल्म की तरह चलता रहता है। तो है क्या, साधना में या हिप्नोसिस में हमें राइट ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, क्योंकि यही हमारे पूरे जीवन को संचालित करता है। हम लेफ़्ट ब्रेन से कुछ भी सोचते रहें, है ना। अभी हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, तो सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाई आप लोगों को इतना सिखाते हो सिगरेट, दारू, और आप खुद पीते हो। कहते ही क्या करें, बताना तो पड़ता है भाई तो ना पी, कैंसर हो जाएगा। बोले डॉक्टर लगभग सारे पीते हैं, अब क्या करें। ये क्या हो रहा है, लॉजिक माइंड से तो पता है, शिक्षा तो बता रही है, तर्क बता रहा है कि ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन सब कॉन्शियस जो है ना वो हावी है, उसको कुछ पता ही नहीं, तर्क का, गणित का, शिक्षाओं का, संस्कारों का, उसको कुछ नहीं पता। इसलिए आप देखो इतनी कथाएं चलती हैं, इतने धर्मोपदेश होते हैं, कुछ नहीं होता उससे, है ना, क्योंकि सब कॉन्शियस की साधना नहीं हो रही, ना सुपर कॉन्शियस की साधना हो रही है। जब हम हमारा अभी कभी बताएंगे, सुपर कॉन्शियस जब खुला होता है तो सब कॉन्शियस भी खुल जाता है साथ साथ। तो इसलिए अगर हमें सफल होना है, अगर हमें द्वंद्व में नहीं जीना, अगर हम चाहते हैं कि चाहे किसी भी फील्ड में है, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अध्यात्म में है, चाहे शिक्षा के जगत में है, अब स्टूडेंट्स हैं, अगर सब कॉन्शियस का प्रयोग नहीं कर रहे तो फिर वो उतने सफल नहीं हो पाते। अब सवाल यहाँ के खड़ा होता है कि इस सब कॉन्शियस माइंड को, जो कि हमारे पूरे जीवन को, जीवन के सभी आयामों को संचालित करता है, हमारी आदतें इसी से डेवलप होती हैं, क्योंकि ये 88% ऑफ द टोटल माइंड है, इसको कैसे पावरफुल बनाया जाए। सारी शिक्षा जो है
जो हमें बाहर से मिल रही है सारा ज्ञान, वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन को लगातार एक्टिव कर रहा है। राइट ब्रेन को तो एक्टिव करने का कुछ कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बचपन में माँ बाप को हमने देखा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे उसका गलती से हाथ यहाँ पे आ जाए ना हार्ट चक्र पे, तो माँ बाप उसका ना हाथ हटा देते हैं सोते सोते का भी, क्योंकि जिस चक्र पे हम थोड़ा वजन डालते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो माँ बाप को डर लगता है कि ये बच्चा प्रेम में ना पड़ जाए। प्रेम के दुश्मन है सारा समाज, सारे घर परिवार के लोग प्रेम से डरते हैं, क्योंकि प्रेम उनको लगता है ये जो बंदा प्रेम में पड़ गया, ये लॉजिक से नहीं चलेगा, अब ये बुद्धि से नहीं चलेगा, इसका गणित कमज़ोर हो जाएगा, ये परवाह ही नहीं करेगा पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा, इसकी समाज में इज्जत होगी कि बेइज्जती होगी। प्रेम में आदमी देखता नहीं, इसलिए कहते हैं प्रेमी अंधे होते हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं सकते, लेफ़्ट ब्रेन तो काम ही नहीं कर रहा उस समय। इसलिए सारा समाज जो है प्रेम के विरोध में है, इमोशंस के विरोध में है। लेकिन हम फिर सफल भी नहीं हो पाते, बस कैलकुलेशन ही करते रहते हैं, गुणा भाग चलती रहती है, पैसे कमाए, ये किया वो किया बुद्धि से, और फिर मतलब कुछ ज़्यादा लगता नहीं। तो राइट ब्रेन को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस पे हम ध्यान दें। एक तो ये है, लेफ़्ट ब्रेन हमारा एक्टिव होता है आकार से, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, जितना हम उससे जुड़ के जीते हैं उतना हमारा लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव होता रहता है। तो कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि आकार के बिना जिएं, या ऐसे आकार में जिएं जिसको देख के कम विचार आते हों। जैसे हम नेचर में जी सकते हैं, फूल को देख के आपको ज़्यादा विचार नहीं आएगा, पहाड़ को, नदियों को, झरनों को देख के, बादलों को देख के, आकाश को देख के, इनको ज़्यादा थॉट्स नहीं आते। तितली को देख के कितना थॉट आएगा, यू विल एन्जॉय। उस समय हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। या कि हम प्रेम में पड़ें, प्रेम को स्वीकार, हम दूसरे के प्रेम को स्वीकार भी नहीं करते। दूसरा प्रेम करता है तो हमें लगता है कि पता नहीं इसका कोई स्वार्थ होगा, किसी ना किसी चक्कर में है ये मेरा शोषण ना कर ले, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम दूसरे का प्यार एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरों को प्रेम देते हुए भी हम डरते हैं, पता नहीं है किस हद तक आगे चला जाए, है ना। तो प्रेम का तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा हार्ट चक्र, फीलिंग्स का चक्र जो है ना, वो एक्टिवेट हो, इमेजिनेशंस हम कर सकें, ऐसा कुछ हो। तो हम एंटरटेन के नाम पे हम फिल्में तो देखते हैं, हम हिंसा वाली फिल्में ना देख के प्रेम वाली फिल्में देखें, जिसमें कुछ रोना आए, है ना, कुछ फीलिंग्स हमारी जुड़ें कहीं किसी दृश्य से, कहीं उससे। लव स्टोरीज़ में ऐसा हो जाता है ना। तो ये लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, इस तरह की फिल्में इसलिए हिट होती हैं, इनको देख के काफ़ी हमारी इमोशनल लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए नेचर के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहें, प्रेम में पड़ें। और सबसे जो पावरफुल मीन्स है हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, वो है हम जहाँ जहाँ हमारा लेफ़्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है उससे बचें, आकार से बचें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके निराकार से जुड़ के जिएँ। हम जो ध्यान की साधना कराते हैं वो यही कराते हैं, है ना। उस निराकार से जुड़ के वो धीरे धीरे हम उसके भी प्रेम में पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो उस समय फिर हम जो भी सोचते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है, दो नहीं आती वहाँ से। अभी हम कहते हैं ना कि एक मन कहता है ये, एक मन कहता है ये, इसका मतलब हम द्वंद्व में जी रहे हैं। जब अंदर से एक चीज़ आने लगे, यस दिस इज़ टू बी डन, तो समझना कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो गया है।